अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम ही अज़ीज़ तलबा का मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान दिल की गहराइयों से अपने इस चैनल एसके एजुकेशन में इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम ही का हमारे इस चैनल में खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों का बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था कि उन्हें एमसीक्यूज़ के वीडियो की सख्त ज़रूरत है और वो अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं। इसीलिए आपके लिए एमसीक्यू वीडियो का दूसरा वीडियो बनाना पड़ा और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह एक दो वीडियो मैं बहुत जल्द एक दो दिन में ही आपके लिए और वीडियो मुहैया कराऊँगा। इस वीडियो में ख़ास बात यह है कि मैंने जो सवालात दिए हैं उन सवालात पे मैं किसी तरह का टिक मार्क या कोई पॉइंट नहीं लगाया है। मैं आपके सामने सवाल पढ़ूँगा, आपको अंदाज़ा लगाना है और अपनी तैयारी का मुज़ाहिरा करना है कि आपने तैयारी को कितनी अच्छी साबित की है। आपको मुझसे पहले पहले उन जवाबों को देना है। मैं जवाब देने में कुछ वक्फ़ा लूँगा, आपको उससे पहले पहले उनके जवाब देने हैं। 40 सवालात का ये पेपर होगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने 40 में से कितने सवालात के जवाब सही दिए हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू बैचेस का सिलसिला जारी रहेगा। आइए आज के हम पेपर का आगाज़ करते हैं। देखिए आज का पेपर CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 टर्म फर्स्ट क्लास 10th सब्जेक्ट उर्दू। टाइम 90 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 40। ज़रूरी हिदायत नंबर 1, सभी सवालों के जवाबात दिए गए हिदायत के मुताबिक ही करें। दूसरा, सभी सवालात लाजमी हैं। तीसरा, सभी सवालात के नंबर मुसावी हैं यानी सामने हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सामने कोई नंबर नहीं दिए हैं, आपको सामने नंबर उसमें मिलेंगे। आपको हर सवाल के लिए 4 ऑप्शंस मिलेंगे। आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चुनना है और OMR शीट में जो आपको शीट मिलेगी उसमें A, B, C, D 4 में से एक सही जवाब का गोला काला करना है। ये हिदायत आपको स्कूल में जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा वहाँ पर आपको और वाज़ेह तौर पर समझा दी जाएगी। ठीक है, आज के हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला सवाल। सेक्शन ए, क़वाइद व इंशा। अलिफ, दर्जा झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालात के जवाब दें। शायरी इंसान का महज़्ज़ब तरीन इजहार है। जब से दुनिया वजूद में आई है इंसान ने इजहार की राहें तलाश करना शुरू की हैं। हर्फ सूत से अल्फाज तक के सफ़र में इंसान ने जो तर्ज इख्तियार किया उनमें एक आहंग हमेशा मौजूद रहा है। तहज़ीब का सफ़र बुनियादी तौर पर इजहार का सफ़र है। इंसान जैसे जैसे महज़्ज़ब होता गया उसका तरीक़ा इजहार मुख्तलिफ़ फ़नून की शक्ल में ढलता गया। फ़नून ही की तहज़ीबी सफ़र के मुख्तलिफ़ मरहलों का पता देते हैं। चुनाचे गारों पर खुदी हुई इब्तदाई सूरतों और तहरीरों से माजी बईद की शायरी तक इंसानी शायरी का सुराग लगाया जाए तो क़दीम तरीन तहज़ीबें अच्छी शायरी से सजी मिलेंगी। इसी तरह का एक अनसीन पैसेज आपके एग्ज़ाम में आएगा और उसी पैटर्न के हिसाब से वीडियो बनाया गया है। एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा जो कि आपके किसी निसाब में शामिल नहीं होगा और उसी पैसेज से रिगार्डिंग उसी पैसेज से ताल्लुक़ रखते हुए नीचे सवालात किए जाएंगे। तो आपको उन सवालात के जवाबात उस पैसेज में ही ढूंढ कर देने हैं। यहाँ पर जो अनसीन पैसेज दिया गया है ये शायरी से मुताल्लिक़ है, शायरी के ऊपर शायरी से रिलेटेड एक पैसेज दिया गया है। इसमें वैसे सभी आसान अल्फाज हैं, फिर भी इसमें एक दो अल्फाज एक महज़्ज़ब अल्फाज है। महज़्ज़ब का मतलब होता है सभ्य, महज़्ज़ब का मतलब होता है सभ्य। एक अल्फाज इसमें आया है मुख्तलिफ़ फ़नून, मुख्तलिफ़ यानी विभिन्न और फ़नून जमा है फ़न की। फ़न यानी कला, फ़न यानी कला यानी काम करना, हुनर, हुनर को फ़न कहते हैं। फ़नून फ़न की जमा है, बहुत सारे हुनर, अलग अलग हुनर की शक्ल में। और एक अल्फाज में आया है माजी बईद यानी माजी यानी अतीत की बातें, पुरानी बातें जो बीत गया उसकी बातें। ठीक है, अब हम इस सिलेबस से रिलेटेड सवालात को एक एक करके हल करेंगे। आपको मुझसे पहले जवाब देने की कोशिश करनी है। सवाल नंबर 1, शायरी इंसान का कैसा इजहार है? ए,
मज़हब, बी महज़ब, सी मजहबी, या डी खालिस। शायरी इंसान का कैसा इजहार है, किस तरह का, किसी बात को प्रकट करने का कौन सा तरीका है? इसका जवाब है बी मुहज़्ज़ब, यानी सभ्य तरीका है। सवाल नंबर 2, तहजीब का सफ़र बुनियादी तौर पर क्या है? बेस इसका क्या है? ए इजहार, बी मसरत, सी मोहब्बत, या डी जिद्दत। इसका सही जवाब क्या है? ए इजहार। इजहार बात को प्रकट करना, किसी बात को बोल पाना, अपने जज्बात को स्पष्ट कर पाना, अपने जज्बात को बता पाना, यही तहजीब का क्या है? बुनियादी सफ़र है। मसरत का मतलब खुशी, मोहब्बत का मतलब इश्क, और जिद्दत का मतलब जिद्दत पसंदी। ठीक है, जिद्दत, शिद्दत। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3, मुहज़्ज़ब इंसान का तरीक़ा इजहार किस शक्ल में ढलता गया? ए मुसव्वरी, बी फ़ुनून, सी मौसीकी, या डी किताबत। इसका सही जवाब मुसव्वरी, यानी मुसव्विर से बना है मुसव्वरी। फ़ुनून फ़न की जमा है, फ़ुनून हुनर। सी मौसीकी, मौसीकी कहते हैं संगीत को, म्यूज़िक को। डी किताबत, किताबत कहते हैं लिखने को, लेखन कला को। इसका सही जवाब क्या है? बी फ़ुनून, हुनर। पैसेज में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सवाल नंबर 4, इंसान की दिलचस्पी हमेशा किस चीज़ से रही है? ए नावल, बी शायरी, सी मुसव्वरी, या डी खिताती। इंसान को हमेशा किससे दिलचस्पी रही है? इसका सही जवाब है बी शायरी। और आज भी बहुत से ग्रुप, बहुत से पोस्ट, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सबसे ज़्यादा आपको शायरी के ही पोस्ट, शायरी के ही ग्रुप आज भी मिलेंगे। इंसान को हमेशा शायरी से क्या रही है? दिलचस्पी रही है। सवाल नंबर 5, क़दीम तरीन तहजीबें किस सिन्फ से सजी हुई मिलेंगी? ए मुसव्वरी, बी दास्तान, सी शायरी, या डी खिताती। इसका सही जवाब है सी शायरी। यहाँ पर पैसेज के सवालात ख़त्म होते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल देखिए। ब, दर्ज झेल सवालों के जवाब चुनकर लिखिए। सवाल नंबर 6, कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज इकट्ठा करना जो एक दूसरे की ज़द हों, ज़द का मतलब ऑपोजिट, विलोम, कौन सी सनअत कहलाता है? शायरी लिखने में ऑपोजिट शब्द, ऑपोजिट वर्ड इस्तेमाल किए जाएं, विलोम शब्द, मुत्तज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किया जाएं, तो वो कौन सी सनअत कहलाती है? ए हुस्न तअल्लुल, बी सनअत तज़ाद, सी सनअत तजनीस, या डी सनअत तलमीह। इसका सही जवाब है बी सनअत तज़ाद। तज़ाद का मतलब मुत्तज़ाद, ऑपोजिट। सवाल नंबर 7, कातिल ने लगाया मेरे ज़ख्म पर मरहम, हसरत ये रही जी के जी में लगे मरहम। शेर में किस सनअत का ज़िक्र है? ए तशबिया, बी इस्तिआरा, सी सनअत तजनीस, या डी सनअत हुस्न तअल्लुल। ए तशबिया। तशबिया का मतलब कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो कलाम को किसी दूसरे वर्ड से, किसी दूसरे अल्फाज से उसकी मुशाबहत पैदा करता हो, यानी कलाम को किसी दूसरे के मानिंद बताना, किसी एक अल्फाज को किसी दूसरे के मानिंद बताना, किसी से कंपेयर करना, तशबिया कहलाता है। इस्तिआरा कहते हैं कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिससे बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए, बात को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना, इस्तिआरा कहलाता है। सनअत तजनीस का मतलब कलाम में ऐसे अल्फाज जो देखने में या पढ़ने में एक जैसे ही हों लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग हो। और तीसरा है सनअत हुस्न तअल्लुल, कलाम में वो बात पेश करना जो असल में उसकी वजह नहीं हो। तो यहाँ पर जी में जी एक ही शब्द दो बार आया है, एक ही लफ्ज़ दो बार आया है, इसलिए यहाँ पर होगा इसका जवाब सी सनअत तजनीस। सवाल नंबर 8, जिस फ़ेल का काम करने वाला यानी फ़ाइल मालूम ना हो उसे कौन सा फ़ेल कहते हैं?
ए फ़इल लाजिम, बी फ़इल मजहूल, सी फ़इल मुतअद्दी या डी फ़इल नाक़िस। इसका सही जवाब क्या होगा? फ़इल मजहूल। एक होता है फ़इल मारूफ, एक होता है फ़इल मजहूल। सवाल नंबर 9, रिश्वत लेना फ़इल की कौन सी मिसाल है? ए फ़इल ताम, बी फ़इल नाक़िस, सी फ़इल मुरक्कब या डी फ़इल मनफ़ी। इसका सही जवाब है फ़इल मुरक्कब। फ़इल का जब वीडियो बनाएंगे आप उसमें हर चीज़ पूरी कंप्लीट तौर पर वाज़ेह तौर पर आपको समझा दी जाएगी। सवाल नंबर 10, अहमद ने महमूद को मारा। जुमले में महमूद क्या है? ए फ़ाइल, बी मफ़ऊल, सी फ़इल या डी फ़इल नाक़िस। इसका सही जवाब है बी मफ़ऊल। महमूद क्या है यहाँ पर? मफ़ऊल है। अहमद क्या है? फ़ाइल है। फ़ाइल मतलब काम करने वाला, और काम किसने किया है? अहमद ने किया है, इसलिए अहमद क्या है? फ़ाइल है। और मारा, मारा क्या है? फ़इल है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? बी मफ़ऊल। महमूद क्या है यहाँ पर? मफ़ऊल है। सवाल नंबर 11, राशिद ने खाना खाया। जुमला किस फ़इल की मिसाल है? ए फ़इल मारूफ, बी फ़इल मजहूल, सी फ़इल अम्र या डी फ़इल नहीं। इसका सही जवाब है ए फ़इल मारूफ, क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है काम कौन कर रहा है, इसलिए ये होगा फ़इल मारूफ। एक होता है फ़इल अम्र, अम्र यानी ऑर्डर देने वाला, वो काम जहाँ पे ऑर्डर दिया गया हो। एक होता है फ़इल नहीं, जिस काम में किसी काम करने को, जिस काम में, जिस फ़इल में किसी काम करने के लिए मना किया गया हो, उसे बोलते हैं फ़इल नहीं। सवाल नंबर 12, दर्द मन्नत कष्ट दवा ना हुआ। दर्द मन्नत कष्ट दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। ये शेर है। शेर में किस सनअत का ज़िक्र है? ए सनअत तजनीस, बी सनअत लफ़ व नश्र, सी सनअत तज़ाद, सी सनअत हुस्न तअल्लिल। हुस्न तअलील। इसका सही जवाब क्या होगा? सी सनअत तज़ाद। यहाँ पर अच्छा और बुरा दोनों अपोजिट वर्ड्स में काम लिए गए हैं, दोनों मुतज़ाद अल्फाज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। सवाल नंबर 13, मुहावरा बाग बाग होना का मानी क्या है? ए ऐब लगाना, बी इशारा करना, सी भाग जाना या डी बहुत खुश होना। इसका सही जवाब है डी बहुत खुश होना। बहुत खुश होना मुहावरा है। मुहावरा है बाग बाग होना, उसका मतलब क्या है, उसका माना क्या है? बहुत खुश होना। मुहावरे भी आपको याद रखने हैं। सवाल नंबर 14, दिल भर आना का मानी क्या है? दिल भर आना क्या है? मुहावरा, इसका मानी क्या है? ए गमगी होना, बी हसद करना, सी गुस्सा होना या डी घबरा जाना। इसका सही जवाब है ए गमगी होना, यानी दुखी होना। सवाल नंबर 15, मुहावरा दम भरना का मानी क्या है? ए मेहनत करना, बी भूख मिटाना, सी शर्मिंदा होना या डी मोहब्बत का दावा करना। इसका सही जवाब है डी मोहब्बत का दावा करना। सेक्शन बी, हिस्सा नज़्म व नस्र। ता, दर्ज झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़ें और पूछे गए सवालों के जवाब दें। अब ये जो इक़्तिबास है ये आपके निसाब से लिया गया है, ठीक है। इक़्तिबास को ध्यान से पढ़िए और सवालात के जवाब आपको देने हैं। जो इक़्तिबास निसाब से लिया गया होता है, किताब से, बुक से लिया गया होता है, उसके जो सवालात होते हैं वो निसाब को छोड़कर, यानी इस पैसेज को छोड़कर किताब से भी सवालात आ सकते हैं। तो आपको निसाब से जो पैसेज लिया गया है, जो पैसेज निसाब से लिया गया है, आपको उस चैप्टर के बारे में भी पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए आपके जो भी चैप्टर अपलोड किए गए हैं, जो भी चैप्टर वीडियो के अपलोड किए हैं, आप उन सारे वीडियो को एक बार दोहराएं, सभी को आप ध्यान से सुनें, ताकि आपको पूरी चैप्टर की अच्छी खासी नॉलेज हो जाए, अच्छी खासी मालूमात हो जाए। आइए देखते हैं हम पैसेज को, इस इक़्तिबास को पढ़ते हैं। कसम है भगवान की, उन लाट साहबों के नाज उठाते थक गया हूँ। जब कभी उनका मनहूस चेहरा देखता हूँ, रगों में खून खौलने लग जाता है। कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले। तेरी कसम जान में जान आ जाती, और जब एक
और जब एक रोज़ उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियां लादी और उनके गुफ्तगू से उसको पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन नाफिज होने वाला है, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। 2 मारवाड़ी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडियन एक्ट के बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। ये पैसेज किससे लिया गया है, ये आपको सवालात में पूछा जाएगा। अब देखते हैं इस पैसेज के इस इक़्तिबास के सवालात। सवाल नंबर 16, मंदरजा बाला इक़्तिबास किस सबक से माखूज़ है? माखूज़ यानी लिया गया है। ए भोला, बी गिल्ली डंडा, सी नया कानून या डी ICS। इसका सही जवाब है सी नया कानून, सादत हसन मंटो का। सवाल नंबर 17, झेल में से सबक के मुसन्निफ़ कौन हैं? ए प्रेमचंद, बी कृष्णचंद्र, सी सादत हसन मंटो या डी बेदी। इसका सही जवाब है सी सादत हसन मंटो। सवाल नंबर 18, मंगू कौन था? ए सिपाही, बी वकील, सी कोचवान या डी डॉक्टर। इसका सही जवाब है सी कोचवान। सवाल नंबर 19, मंदरजा झेल में से किसे देखकर मंगू का खून खौलने लग जाता है? ए जापानी, बी अंग्रेज़ों को, सी ग़ुलामों को या डी नवाबों को। इसका सही जवाब है बी अंग्रेज़ों को, यानी गोरों को देखकर उसका खून खौलने लग जाता है। सवाल नंबर 20, जदीद आइन से क्या मुराद है? जदीद नया, आइन यानी कानून, नए कानून से क्या मुराद है? ए सॉल एक्ट, बी इंडिया एक्ट, सी स्वदेशी एक्ट या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी इंडिया एक्ट। सा दर्ज झेल अशार को पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाब दें। लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले, बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम न बे दिल लगी चले। अब देखिए इस गज़ल के इस बंद के सवालात। सवाल नंबर 21, मंदरजा बाला गज़ल के शायर कौन हैं? ए मीर, बी ज़ौक़, सी सौदा या डी शाद अज़ीम आबादी। इसका सही जवाब है बी ज़ौक़, शेख इब्राहिम ज़ौक़ इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 22, मंदरजा बाला शेर में रदीफ़ लफ्ज़ कौन सा है? ए खुशी, बी चली, सी चले या डी लगे। इसका सही जवाब है सी चले, क्योंकि हर अशार के हर शेर के आखिरी मिसरे के आखिरी लफ्ज़ चले चले ज़्यादा है, चले ही वक्त इसका रदीफ़ है। सवाल नंबर 23, लफ्ज़ हयात के मानी क्या हैं? ए ज़िंदगी, बी मौत, सी तस्वीर या डी दुनिया। इसका सही जवाब है ए ज़िंदगी। ज़िंदगी लाई है और मौत लेकर जाएगी, ये पहला ही मिसरा है इस बंद का। सवाल नंबर 24, लफ्ज़ क़ज़ा के मानी क्या हैं? आखिरत, ए आखिरत, बी मौत, सी क़यामत या डी सदाक़त। इसका सही जवाब है बी मौत। हयात का मतलब ज़िंदगी, क़ज़ा का मतलब मौत। सवाल नंबर 25, इस गज़ल के पहले शेर में शायर ने किस सनअत का ज़िक्र किया है? ए सनअत तलमीह, बी तशबिया, सी इस्तिआरा या डी सनअत तुज़ाद। इसका सही जवाब है डी सनअत तुज़ाद, क्योंकि पहला मिसरा है लाई हयात और क़ज़ा ले चली चले, यानी हयात लाई और क़ज़ा ले चली
हयात और क़ज़ा, ज़िंदगी और मौत दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मुतज़ाद अल्फाज हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सी सनअत का इस्तेमाल हुआ है, सनअत तज़ाद का। दाल, मंदरजा झील सवालात के जवाब चुन कर लिखें। सवाल नंबर 26, उर्दू का पहला अफसाना निगार किसे तस्लीम किया जाता है, ए कृष्णचंद्र, बी बेदी, सी प्रेमचंद या डी नज़ीर अहमद। इसका सही जवाब है सी प्रेमचंद। सबसे ज़्यादा अफसाने भी प्रेमचंद ने लिखे हैं और पहला अफसाना निगार प्रेमचंद को ही तस्लीम किया जाता है, माना जाता है, और प्रेमचंद ही अफसाना निगारी में सबसे अव्वल दर्जा रखते हैं। सवाल नंबर 27, प्रेमचंद का असल नाम क्या था, ए अजाइब राय, बी धनपत राय, सी बलदेव राय या डी तिलोकचंद। इसका सही जवाब है बी धनपत राय। सवाल नंबर 28, फ़कीर किस वक्त आराम फरमाने का आदी था, ए शाम में, बी रात में, सी सुबह में या डी दोपहर में। इसका सही जवाब है डी दोपहर में। सवाल नंबर 29, मंगू कौन था, ये सवाल रिपीट हो गया, ए वकील, बी सिपाही, सी कोचवान या डी माली। सही जवाब है सी कोचवान। सवाल नंबर 30, सर सैयद का बचपन का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है। ये आपका चैप्टर है सर सैयद का बचपन, तो ये कौन सी सिन्फ़ में लिखा गया है, ए आबिदी, बी सवानह, सी खाका या डी इंशाइया। इसका सही जवाब है बी सवानह है। ये एक सवानह निगारी है जो कि अल्ताफ़ हुसैन अली ने लिखी है। सवाल नंबर 31, गांधी जी उनके दोस्तों को किस चीज़ का चस्का लग गया था। गांधी जी को और उनके दोस्तों को किस चीज़ की लत लग गई थी, ए शराब का, बी पान का, सी सिगरेट का या डी हुक्का का। इसका सही जवाब है सी सिगरेट का। सवाल नंबर 32, गांधी जी ने अपना एतराफ़नामा किसे लिख कर दिया था, ए दादा को, बी चचा को, सी वालिद को या डी वालिदा को। इसका सही जवाब है सी वालिद को। सवाल नंबर 33, बेदी की पैदाइश कहाँ हुई थी, ए लाहौर, बी सियालकोट, सी जालंधर या डी कराची। इसका सही जवाब है बी सियालकोट। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश सियालकोट में हुई थी। सवाल नंबर 34, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। इस शेर के शायर कौन हैं, ए सौदा, बी ज़ौक़, सी फ़ानी या डी मीर। यहाँ पर किसी का पूरा नाम नहीं लिखा है बल्कि सभी के तखल्लुस इस्तेमाल किए गए हैं। पहला है सौदा, दूसरा है ज़ौक़ इब्राहिम ज़ौक़, तीसरा है फ़ानी बदायूनी और चौथा है मीर तकी मीर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पहला है रफ़ी सौदा। इसका सही जवाब है बी ज़ौक़, शेख इब्राहिम ज़ौक़ इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 35, नज़्म के लग़वी माना क्या होते हैं, ए मंज़र, बी मोती पिरोना, सी तहज़ीब या डी तहज़ीब। वापस रिपीट हो गया। इसका सही जवाब है बी मोती पिरोना। कहीं लिखा है लड़ी में पिरोना, जहाँ पिरोना वर्ड आ जाए वहीं से आपको समझना है नज़्म का क्या है माना होता है, और नज़्म का मतलब है लड़ी में मोतियों को पिरोना, या सही में है मोती पिरोना। ठीक है। सवाल नंबर 36, चमन से रोता हुआ कौन गया, ए मौसम बहार, बी मौसम सुरमा, सी मौसम बरसात या डी मौसम गर्मा। इसका सही जवाब है ए मौसम बहार। सवाल नंबर 37, खुदा और हुस्न की बातें किसने सुनी, ए चाँद, बी सूरज,
सी सितारों या डी शबनम। चांद ने, सूरज ने, सितारों ने या शबनम ने खुदा और हुस्न की बातें सबसे पहले किसने सुनी? ए चांद ने सुनी। सवाल नंबर 38, मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए जौनपुर, बी फैज़ाबाद, सी गोरखपुर या डी अलीगढ़। इसका सही जवाब है बी फैज़ाबाद। सवाल नंबर 39, मुक़दमा शेर व शायरी किसने लिखी? ए गालिब, बी सर सैयद, सी हाली या डी इकबाल। इसका सही जवाब है सी हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा था मुक़दमा शेर व शायरी। सवाल नंबर 40, रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरज़ोर होता है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। इसका सही जवाब है डी चौथा। रुबाई का चौथा मिसरा सबसे पुरज़ोर होता है, बहुत ज़ोरावर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवालात समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। कुछ इसी तरह का पैटर्न आपका एग्ज़ाम में आने वाला है और कुछ इसी तरह के सवालात भी आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी कोशिश रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। आपकी तैयारी में ये पेपर बहुत आपके लिए मुफीद साबित होगा। आपको अपनी तरफ से पुरज़ोर तैयारी करनी है, पुरज़ोर मेहनत करनी है ताकि आप अच्छे नंबरात हासिल कर सकें। ये वीडियो सिर्फ आपकी तैयारी को रिवाइज़ करने के लिए या अपना मूल्यांकन करने के लिए, अपने आप का टेस्ट लेने के लिए ये वीडियो बनाया जाता है ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सकें कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी और कितनी मजबूत हो चुकी है। आपको मेरे जवाब देने से पहले, मेरे आंसर बताने से पहले, उन चारों ऑप्शंस के बताने से पहले ही आपको जवाब आ जाना चाहिए। आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको देखना है, ख़ुद को देखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और एक दो वीडियो मैं आजकल में ही बहुत ही जल्द आपके लिए और वीडियो बना कर लाऊँगा ताकि वो आपके एग्ज़ाम में और ज़्यादा मुफीद साबित हो सकें। उसके बाद आपके लिए ग्रामर के भी चैप्टर्स और ग्रामर के टॉपिक्स भी आपके वीडियो बनाए जाएंगे। अगर दूसरी कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड या उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर ई नोट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर डाले जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, कोशिश करिए, लगे रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।